गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे सजीवों का महत्वपूर्ण गुण है यानी कि मेटाबॉलिज्म, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे आखिर ये होता क्या है। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में उपापचय कहते हैं। मेटाबॉलिज्म इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इन अनदर वर्ड्स, हम ऐसे कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक फिजियोकेमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में होता है। हमारा बॉडी तो सेल के मिलने से बना। हमारे सेल के अंदर होने वाले सारी रासायनिक क्रियाएं जिसके द्वारा सेल ऊर्जा का निर्माण करती है और सेल ही इस ऊर्जा को खर्च भी करती है। कहने का मतलब साफ साफ है कि ये मेटाबॉलिज्म में ऊर्जा निर्माण करने और ऊर्जा को खर्च करने वाली जो प्रक्रिया है, जो लिविंग बींग्स के अंदर होता है, उसे ही हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, उसे ही हम कहते हैं उपापचय। यानी कि उपापचय एक सजीवों का गुण है। यह सिर्फ और सिर्फ सजीव ही कर सकता है, निर्जीव नहीं करेगा। निर्जीव इसमें भाग भी नहीं लेगा, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण सेल के अंदर होता है और सेल ही उस निर्मित ऊर्जा को, वो फॉर्म ऑफ ऊर्जा को यूज भी करती है। कहने का मतलब है बच्चों, सिंपल बात है कि एक जहां पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, दूसरा उसी निर्माण ऊर्जा को खर्च भी हो रहा है। यानी कि ये प्रोसेस जो है दो भागों में बढ़ता है, एक ऊर्जा निर्माण करने वाला और दूसरा किए हुए ऊर्जा को खर्च होने वाला। तो हम थोड़ी सी कुछ राइट अप करते हैं, लिखते हैं मेटाबॉलिज्म है क्या, फिर मैं बात करते हैं। लिविंग बॉडी occur inside the living body. लिविंग बॉडी का मतलब हुआ इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होने वाली क्रिया है। दूसरा बात एक और, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स का, सो इट इज ए इंपॉर्टेंट characteristics feature of living या लिविंग बींग्स और लिविंग, बस। सेकेंड बात, नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म में दो बातें होती है। क्या होती है? हमारा बॉडी काम, लोग बोलते हैं साधारण कि मेरा बॉडी, ये शरीर का ये काम कर रहा है, ये काम कर, नहीं, हमारे शरीर के कोशिकाएं काम करती हैं। कोशिकाएं जब मिलते हैं, एग्रीगेट होते हैं, तो टिश्यू का निर्माण करती है। टिश्यू जब एग्रीगेट होते हैं, ऑर्गन का निर्माण करती है। ऑर्गन जब एग्रीगेट होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम होता है, और ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो एक बॉडी का निर्माण करता है। दैट मीन्स अगर हम बातें करें बच्चों थोड़ी सी मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो हमारे बॉडी के, हमारा जो बॉडी बना सेल से, सेल काम करती है। सभी सेल जब काम करना शुरू करते हैं और सेल का गुच्छाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक जब मिलते हैं तो अंग, और अंग मिलते हैं तो अंगतंत्र। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर सेल ही काम करती है। ये सेल का काम करना यानी कि कोशिका के अंदर जैव रसायन अणुओं का निर्माण होना, और जैव रसायन अणुओं से निर्माण होने में जो ऊर्जा बनना और फिर बने हुए ऊर्जा को निर्माण होना ही तो कहलाता है उपापचय।
सो दिस प्रोसेस इज एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड द एक्सपेंशन ऑफ द एनर्जी, ये दो बातें इसमें। तो लिखते हैं कि यह प्रक्रिया, दिस प्रोसेस involves the प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी एंड एक्सपेंशन खर्च, ऊर्जा का खपत होना, एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी बोल। डियर स्टूडेंट, एक बात और ध्यान में रखना है कि ऊर्जा का जैसे निर्माण होता है, ऊर्जा का खर्च भी होता है। भले ही ऊर्जा के निर्माण का दर, ऊर्जा के निर्माण का रेट ज्यादा हो, ऊर्जा के खर्च का रेट कम हो, मगर ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है। ऊर्जा बनने की क्रियाएं और ऊर्जा की खर्च होने की क्रियाएं साथ साथ होती है। दूसरे शब्द में अगर हम एक बात बोले मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो एक सेल जो है, एक कोशिका जो है, ए सेल एज ए डूइंग और ए सेल फंक्शन एज ए बायोकेमिकल फैक्ट्री। सेल के अंदर जो है ना, ये इसको कहा जाए तो ये बायोलॉजिकल फैक्ट्री है, बायोकेमिकल सब्सटेंस निर्माण करने की फैक्ट्री है। हमने कहा था पिछले क्लासेस में, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सेल इज ए लाइफ, लाइफ इज ए सेल, सेल इज ए बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स इज ए लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स इज ए लाइफ, लाइफ इज ए सेल। यानी कि कोशिका है तो जीवन है, अगर जीवन है तो कोशिका और बायोमोलिक्यूल्स दोनों है। ऐसे अगर हम कह दें कि एक सिक्के हैं, एक सिक्के के दो साइड्स हैं, a single coin have the two sides. One is in as for the biochemicals in this chapter, one is the life, another is the cell, one is the biomolecules, another is the cell. So biomolecules अगर एक सिक्के का साइड है तो दूसरे सिक्के का साइड जो है कोशिका है, सेल है। तो बायोमोलिक्यूल्स और कोशिका दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है क्या, लाइफ। सो सेल इज ए बायोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल फैक्ट्री, ऐसे भी हम कर सकते हैं। बच्चों, बातें तो बहुत है इसमें। इस मेटाबॉलिज्म क्रिया को हम दो भागों में बांटते हैं। मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म। दूसरी बात, मेटाबॉलिज्म को ऐसे भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा हो जाना चाहिए। ये होनी चाहिए चर्चा, क्या कि मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस इन विच और द थ्रू विच when you eat and drink that totally convert into the energy। जो हम लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब के सब ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये ऊर्जा में जो परिवर्तित होता है, कोशिका इस ऊर्जा को जिस रूप में संरक्षित रखती है वह रूप है एटीपी। यानी कि कोशिका ऊर्जा को एटीपी के फॉर्म में जमा करके रखती है। एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ द एनर्जी, करेंसी ऑफ द एनर्जी। कौन ऐसा करेंसी, सिक्का है जिसको हम क्या करते हैं कि किसी सामान को लेने के लिए उस सिक्के को देते हैं, तो कोई सामान दुकानदार जो सामान को देता है, दैट मीन्स करेंसी ऑफ एनर्जी लाइक द एटीपी। एटीपी जो है वो, एटीपी जो है वो एनर्जी की करेंसी है, एनर्जी की क्या है, करेंसी है। सो एक लाइन हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा लिखते हैं। Metabolism is a
process through which when you eat and drink totally converts into the एनर्जी, टोटली कन्वर्टेड टू द एनर्जी। जो भी हम खाते हैं पीते हैं, हमारी सेल उसको क्या करती है कि बायोमोलिक्यूल्स के रूप में ग्रहण करती है, और ग्रहण करने के बाद क्या करती है कि वो ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। दैट मींस द मेटाबॉलिज्म इज द कन्वर्सिंग प्रोसेस ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। व्हेन वी हैव टेकन द larger molecules and larger molecules break down in the smaller molecules. That is process known as the digestion, cellular digestion or the other. So metabolism को हम डिवाइड करते हैं दो पाथवे, एक पाथवे, दो पाथवे। एक पाथवे को कहते हैं एनाबोलिज्म, दूसरे को कहते हैं कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म को कहते हैं उपचय, उपचय हिंदी में इसको कहते हैं अपचय। ध्यान देने वाली बात है, उपचय, दिस प्रोसेस इट इज ए process in which the complex organic material formed by the simplest molecules, यानी कि ये निर्माण होने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा? इट इज ए प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। दिस प्रोसेस एनाबोलिज्म आल्सो कॉल्ड द सिंथेटिक प्रोसेस। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक प्रोसेस। ये सिंथेटिक प्रोसेस है। कैटाबोलिज्म क्या है? इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच द लार्जर और complex molecules break or broken into the simplest molecules या simple molecules या smaller molecules, smaller ones में टूट जाता है। That is it is a broken phase। बच्चों, ये कैटाबोलिज्म की क्रिया में क्या होता है कि यह एनाबोलिज्म यानी कि उपचय की क्रिया के द्वारा जो कोशिका ऊर्जा का निर्माण करके रखती है, ऊर्जा का निर्माण तो होता है एटीपी के रूप में होता है। इसी को कहते हैं क्या? करेंसी ऑफ द एनर्जी। करेंसी, सिक्का, कॉइन ऑफ द एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी in the form of ATP। ATP के रूप में है। या ATP के रूप में जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को क्या करता है कि सेल इसमें क्या करता है? खर्च करता है। ऊर्जा को क्या करता है? एक्सपेंस करता है।
एक्सपेंसिव, यानी कि इसमें ऊर्जा का क्या होता है, खपत होता है। बात दूसरी है क्या, नेक्स्ट इसको हम मिटाते हैं।